अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर एक यूनिक एलिमेंट है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये लंबी लंबी चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी अंडरस्टैंडिंग इसी एटम की अंडरस्टैंडिंग पर बेस करती है। अगर हम इस एटम की आपस में बॉन्डिंग के अंदाज को और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं तो हमें बहुत हद तक ऑर्गेनिक की बेसिक्स जो है वो समझ आ जाती हैं। तो कार्बन के हवाले से आज हम बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। कार्बन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग करता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड करता है। ये 4 बॉन्ड करने के लिए ये 3 डिफरेंट तरह की हाइब्रिडाइजेशन तैयार करता है, sp3, sp2 और sp। तो हम इन तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन को कार्बन की एक एग्जांपल के साथ हल करके देखते हैं, और हमें उसमें नज़र आएगा कि कार्बन जो है वो इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में जब होता है तो किस तरह से उसका जो मॉलिक्यूल की शेप पर या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो शुरू करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जैसे हमें मतलब तो पता ही है, इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो कार्बन की कन्फिग्रेशन हम करते हैं। कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px 1, 2py 1 और 2pz 0। अब यहां से ये सिर्फ 2 बॉन्ड करती नजर आती है, लेकिन हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट बनानी होगी हमें, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ जाएगा। कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब ये 4 बॉन्ड कर सकती हैं, लेकिन ये 4 बॉन्ड इसी स्टेट के अंदर नहीं बनेंगी, बल्कि ये 4 बॉन्ड बनाने से पहले इसको हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, उसका जवाब हम हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे इस तरह से। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां है, और ये सारे के सारे जो हैं ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो याद रखने की बात है कि कार्बन उस वक्त टेट्राहीड्रल शेप लेती है। कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में टेट्राहीड्रल शेप कैरी करता है। अब टेट्राहीड्रल शेप कैसी होगी, एक तो आप इसको सर्कल करें जिससे पता लगेगा कि हाइब्रिड एटम है, और दूसरा इसको आप जो है वो टेट्राहीड्रल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करें, जो कि किताबों में के अंदर देखते हैं आप, और यहां पे भी आप उसे देख सकते हैं। इसमें जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान एंगल जो है वो बनता है 109.5 डिग्री का। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के उन कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है जिनमें कार्बन सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पे मीथेन की बात कर सकते हैं, CH4। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रही है। तो वो 4 हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड करते हैं, कार्बन इस वक्त हाइब्रिड स्टेट में मौजूद है और कार्बन के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद है। और हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसके 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन उसके 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। तो s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का ये आपस में ओवरलैप करेंगे, और ये ओवरलैप जो है ये हेड ऑन ओवरलैप होगा, यानी इसके नतीजे में ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो किस तरह से, ये देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा,
नोट करने की बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद था, एक हाइड्रोजन से आया, तो ये पेयर मुकम्मल हो गया और यही स्टेबलाइजेशन की तरफ इसको लेके जाता है। वीबीटी के अकॉर्डिंगली जब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला कोई ऑर्बिटल होता है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो अपना पेयर मुकम्मल करके अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। नाउ इस मॉलिक्यूल की जो फाइनल ज्योमेट्री है वो क्या होगी? तो इस मॉलिक्यूल की फाइनल ज्योमेट्री डिपेंड करेगी इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन पर। ये चारों जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद है इस वक्त, ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, इनमें से कोई भी लोन पेयर नहीं है। और हम जानते हैं कि लोन पेयर हो तो वो एक्स्ट्रा रिपल्शन लगाता है, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा रिपल्शन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसकी शेप इसी तरह से रहेगी और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में हमें नजर आएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इस तरह इनमें एंगल हर तरफ जो है वो 109.5 डिग्री जो है वो होगा। सो ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। टेट्राहेड्रल शेप को थोड़ा सा अगर आप 3 डायमेंशनली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस शेप के अंदर इसके 4 फेसेस होते हैं, इसके 4 फेसेस होते हैं, इन 4 सरफेसेस होती हैं और इसके अंदर 6 एंगल्स होते हैं, 4 फेसेस और 6 एंगल्स। और वो चीज आपको तभी समझ आएगी जब इसको आप 3 डायमेंशनली देखेंगे। नाउ हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन करती है तो उस वक्त उसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है और शेप कैसे बनती है। कन्फिग्रेशन अब हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमने चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो यहां से हम इसको यहां से ले लें और हम करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और इसके नतीजे में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो कि सेम एनर्जी के होंगे। तो किस तरह से ही होता है, एक्साइटेड स्टेट को हम यहां लिख लेते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भी, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। नाउ ये 3 आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो उसके नतीजे में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और शेप हम जानते हैं कि शेप ट्रायंगुलर हो जाती है। ये 3 चूंकि ये तीनों हाइब्रिड है तो दे हैव सेम एनर्जी, लिहाजा इन तीनों को हम इकट्ठा रखेंगे, sp2, sp2 और sp2। जबकि ये वो है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, सो दिस विल बी नोन एज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर और अलग रहेगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है। शेप इसकी अपनी ओरिजिनल रहेगी, शेप बनाएंगे तो हमें समझ आएगी। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन याद रखें कि कार्बन के उन मॉलिक्यूल्स के अंदर, उन कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करती है जहां पे कार्बन एक पाई बॉन्ड करता है, एक पाई बॉन्ड करता है, और इसका मतलब है टोटल 4 करने हैं तो बाकी 3 जो है वो सिग्मा करेगा। यहां 4 सिग्मा थे, इस केस के अंदर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड करती है और इस केस में कार्बन 1 सिग्मा और 3 सिग्मा और 1 पाई करती है। इस तरह से कैसे नोट करिएगा। शेप मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर होती है, और एक और बात कि जब पाई बॉन्ड करना है तो फिर एक कार्बन नहीं होगा, फिर कम से कम 2 कार्बन होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइड्रोजन तो बना नहीं सकती तो कार्बन को कार्बन से ही बनाना पड़ेगा, तो कम से कम 2 कार्बन है। और इसमें जो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नोट करें इसमें दोनों कार्बन
ये पाई बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा दोनों कार्बन जो है वो इस वक्त sp2 हाइब्रिड स्टेट में होंगे। और sp2 हाइब्रिड स्टेट में होने की वजह से दोनों कार्बन की जो शेप है वो ट्रायंगुलर होगी। कैसे, ये देखिएगा, सॉरी, इसको दूसरी तरफ बनाते हैं, इस तरह से ट्रायंगल बनानी है हमने, ये हमने ट्रायंगल बना लिए। नाउ इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और आप देखेंगे मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा। तो ओरिजिनल शेप क्या है पी ऑर्बिटल की, वो हम जानते हैं, वो ये देखें। उसके लिए मैंने दायरे का भी ख्याल नहीं किया, क्योंकि दायरा हमने क्यों लगाया है, हम जानते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी एक लार्ज लोब होती है और एक शॉर्ट लोब होती है। तो बेसिकली दायरा हम इसलिए लगाते हैं कि हमें ये शॉर्ट लोब रिप्रेजेंट ना करनी पड़े, और हमारा जो ये हमारी जो डायग्राम बन रही है ये ज़रा क्लियर हो रही है। अच्छा, अब दूसरा कार्बन एटम भी जो है वो चूंकि इसी शेप में है और उसने इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड करना है, तो उसको ज़रा करीब करके हम बनाएंगे और ड्रा करेंगे इसको ये इस तरह से, और ये पेयर आप देखिए ये मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो है ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कैसे बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बाय sp2 ओवरलैप, कि एक कार्बन का भी sp2 ऑर्बिटल है और दूसरे कार्बन का भी sp2 ऑर्बिटल है, और इनके ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। दूसरी तरफ इस कार्बन के भी ये दो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल पूरे हो गए। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास भी मौजूद है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर उसी तरह से मौजूद रहेगा। तो ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमने ड्रा कर लिए हैं। ये हमारे पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हमारे पास 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। नौ आप देख रहे हैं कि हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन के पास 1s इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगी और एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप करेगी, सिमिलरली इधर और यहाँ पे भी। और नोट करने की बात है कि यहां जो ओवरलैप हो रहा है ये ओवरलैप हो रहा है sp2s ओवरलैप। ठीक है, ये चारों जगह पे। सो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। गिवन मॉलिक्यूल जो हमारे सामने मौजूद है 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, जिनमें से एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान sp2 ओवरलैप से बन रहा है, जबकि 4 सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान sp2s ओवरलैप से बन रहा है। तो ये जो हमारे सामने शेप बन गई है, नोट करें, इसको हम कहते हैं सिग्मा फ्रेमवर्क। दिस इज नोन एज सिग्मा फ्रेमवर्क, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने इसमें पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया, तो पाई बॉन्ड को जब हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो वो कैसे होगा, नोट करें। ये सिंप्लीफाई करते हैं जरा। ये हमारे पास सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब पाई बॉन्ड हम बनाने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास 2pz और 2pz जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो मौजूद हैं, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके ये पाई जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि साइड में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एक बन जाए तो उसके बाद फिर जो है दोबारा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि अगला बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है। सो sp2 से अब जो है वो पाई बॉन्ड ही बने, सॉरी 2pz और 2pz जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। नतीजा जो फाइनल शेप इस मॉलिक्यूल की हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। कार्बन और ये कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान फिर सिग्मा, और कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, हमारे पास पाई बॉन्ड है। सो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है बनेगा। और इसमें एंगल अगर आप नोट करना चाहते हैं तो देखें, चूंकि ट्रायंगुलर शेप थी तो एंगल इसमें आएगा 120 डिग्री। सो ये इथीन का मॉलिक्यूल है जो हमने एज अ एग्जाम्पल कंसीडर किया फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। तो इसके अंदर सारे स्टेप्स जरा एक दफा रिपीट कर लें। कन्फिग्रेशन करेंगे, एक्साइटेड स्टेट हमें रिक्वायर होती है,
हमें पता होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जिसमें एक s और दो p ओवरलैप आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, एक p जो है वो अनहाइब्रिड फॉर्म में रहेगा। शेप जो है इसमें ट्रायंगुलर होती है और ये तब ये हाइब्रिडाइजेशन कार्बन करता है जब उसने एक पाई बॉन्ड करना होता है। तो ट्रायंगुलर शेप आप बनाएंगे, उसके बाद आप सिग्मा पहले ओवरलैप दिखाएंगे, हेड ऑन ओवरलैप की वजह से आप सिग्मा बॉन्ड करेंगे, ये आपका सिग्मा फ्रेमवर्क है। देन ऑन आप जो है वो पाई बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर जो है आपके पास फाइनल शेप जो है वो इस तरह से आ जाएगी। नाउ फाइनली हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और sp हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल है कि s और p आपस में मिक्स करते हैं। तो एक s और एक p आपस में मिक्स करके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो किस तरह से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से हम शुरू करेंगे, नोट करें 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 sp एक s और एक p। लेट्स सी इस तरह से अगर आप इनकी शेप बनाना चाहते हैं तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कैसे होगा, नोट करें, ये हमारे पास s ऑर्बिटल हो गया, तो ये हमारे पास लेट्स से कि px ऑर्बिटल है, ठीक है, 2px, तो ये हमारे पास 2s है। हाइब्रिडाइज करना है तो हाइब्रिडाइज होकर ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और शेप क्या होगी, शेप होगी लीनियर शेप। तो लीनियर शेप हम कैसे बनाते हैं उसका नतीजा निकलेगा, नोट करें इस चीज को। ये देखिए जरा, ये हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया और ये हमारे पास दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये इस तरह से बनते हैं। नाउ sp हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के अंदर तब होती है जब कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड करना होता है। हालांकि ये बात जो है ये दुरुस्त तो है लेकिन नामुकम्मल है। यहाँ कंफ्यूजन जो होती है, ट्रिपल बॉन्ड को हमें समझना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ऐसा बॉन्ड होता है जो एक सिग्मा और दो पाई पर मुश्तमिल होता है। सो बेसिकली पाई बॉन्ड की तादाद जो है वो कंट्रोल करती है हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को। जब कोई पाई बॉन्ड नहीं होता तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जब एक पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और जब दो पाई बॉन्ड होंगे तब sp हाइब्रिडाइजेशन है। और वो दो पाई बॉन्ड सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होते, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक कार्बन डबल बॉन्ड कर रहा होता है और दो डबल बॉन्ड कर रहा होता है, तो उस वक्त भी उसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसा कि इसमें बड़ी सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में आप नोट करें, कार्बन डाइऑक्साइड में दो डबल बॉन्ड बन रहे हैं। सो अगर आप काउंटिंग करेंगे सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की तो ये क्लियरफाई हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा दूसरा पाई, इसमें भी एक सिग्मा दूसरा पाई, तो इस तरह ये दो सिग्मा और दो पाई। तो यहां हमने कहा चारों सिग्मा है, यहां तीन सिग्मा और एक पाई है, और यहां पे हम ये कहेंगे कि इसमें जरूरी है कि दो सिग्मा है और दो पाई है। सो ये वो चीज है जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को कार्बन के लिए स्पेसिफिकली डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है, ना ये कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जरिए से। तो वो कंफ्यूजिंग है स्पेशली इस स्टेज के ऊपर। नो हम यहां पे जो एग्जांपल इस वक्त लेंगे वो हम सिंपल मॉलिक्यूल की लेंगे, और वो हम ले रहे हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें ट्रिपल बॉन्ड ही है, और वो है इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। सो इथाइन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। सो इसमें आप नोट करें दोनों कार्बन आपस में जो है वो दो पाई बॉन्ड कर रहे हैं, जिस वजह से ये दोनों कार्बन जो है ये sp हाइब्रिड स्टेट में होंगे और दोनों कार्बन जो है वो लीनियर फॉर्म में होंगे। अब लीनियर फॉर्म में होने का क्या मतलब है, लीनियर फॉर्म में होने का मतलब यही है जो हमारे सामने है। तो हम उसको कैसे ड्रा करेंगे, तो देखिएगा, पहले जरा मैं हाइब्रिडाइजेशन का आपको बता लूं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ब्लॉक डायग्राम हमने बनानी है, अभी बाकी है हमारे लिए। तो देखिए जरा,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगी और उसके नतीजे में दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दे हैव सेम एनर्जी। इस तरह से ये भी sp और ये भी sp, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स होकर sp बन गए। अब इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया तो ये एज सच ही रहेंगे जैसे ये नेचर में हैं, ठीक है। अब इनकी एनर्जी वैसे ही सेम होती है तो इनको आप सेम इकट्ठा रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2py और ये आ जाएगा 2pz। नोट करें कि इनकी शक्ल नहीं बदलेगी। अच्छा, अब देखें आप लोग, कार्बन हाइब्रिड लीनियर शेप। इसी तरह से दूसरा कार्बन, उसको जरा करीब बनाएं क्योंकि हमने कार्बन कार्बन का बॉन्ड करवाना है, लीनियर शेप। और यहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ये पेयर मुकम्मल हो जाता है ओवरलैप से, और सिग्मा हेड ऑन ओवरलैप हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना है और ओवरलैप है sp ओवरलैप। ये बहुत ज़रूरी है और शायद ये सिर्फ एक याद दहानी होती है कि जो बंदा ये काम कर रहा है, जो स्टूडेंट्स ये शेप ड्रा कर रहे होते हैं, उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसके मतलब मेंशन करना बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी होता है कि ये कौन से ऑर्बिटल है जिनके दरमियान ओवरलैप हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी s और sp, ये कौन है? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का हमने ओवरलैप करवाया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ओवरलैप करवाएंगे हम इसके साथ, ये ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान है, जबकि 2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैप से बन रहा है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैप से बन रहा है। नाउ ये हमारे पास सिग्मा फ्रेमवर्क मुकम्मल हो गया। अब हमारे वो ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, नोट करें, वो अपनी ओरिजिनल शेप में रहेंगे, ठीक है। इन शेप्स को ड्रा करने के लिए यकीनन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप इनको ड्रा करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत बात है। प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके जो है फिर आप इनको फाइनल शेप के अंदर अपने पेपर के अंदर रिप्रेजेंट करें। नाउ इनकी अब आपने साइड वे ओवरलैप करवानी है क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब मजीद सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, अब जो है वो पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो वो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो नोट करिएगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड को सिंपल करते हैं, हाइड्रोजन के दरमियान भी, ताकि हम उस जो पाई बॉन्ड है उसको ज़रा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अब आप देखें, ज़रा ध्यान करें इस चीज़ पर। देखें ये शेप ये उस तरह से होती है, तीनों पी ऑर्बिटल जो है वो आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। अब ये जो पी ऑर्बिटल है ये तो हाइब्रिडाइज हो चुका है। इस मतलब आप देखें कि हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस वक्त अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो हमारा एक्स एक्सिस वाला जो ऑर्बिटल है उसने तो हाइब्रिडाइज कर लिया है और वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो इन्होंने जब ओवरलैप करना है, तो इन्होंने ओवरलैप करके यहां पे ये इस तरह से, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आगे इनका ओवरलैप जो है वो पाई बॉन्ड के जरिए साइड में ओवरलैप होना है, वो पाई बॉन्ड बनना है। तो पाई बॉन्ड जब बनता है तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर बनता है और एक नीचे की तरफ बनता है। लेकिन ये कब है? जब ये है, ये जो है ये क्या करेगा, ये एक आगे की तरफ बनाएगा और एक पीछे की तरफ बनाएगा। सो दैट इज वाई कि जब इस तरह का पाई बॉन्ड मतलब इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और ट्रिपल बॉन्ड जब बन रहा होता है स्पेसिफिकली, तो शेप सिलेंड्रिकल हो जाती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल क्यों हो जाती है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, ऊपर, नीचे, आगे और पीछे। तो सिलेंड्रिकल शेप जो है वो इसमें अराइज करती है। नाउ तो आप इसकी करें, ये ओवरलैप करवाएं इसको, पी को पी एक्स को पी वाई को पी वाई के साथ और पी जेड को पी जेड के साथ, और ये हमारे पास जो है ये मुकम्मल हो जाएगा।
पेज के ऊपर हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपने सिंपली करना है, ऊपर भी 2 लोब बना देते हैं, नीचे भी 2 लोब बना देने हैं। रिजल्ट आपके पास इस तरह से आएगा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन और सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। और ये देखें ऊपर भी 2 आपने जो है वो क्लाउड शो कर देने हैं और नीचे की तरफ भी 2 क्लाउड जो है ये आपने शो कर देने हैं। सो ये 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड नहीं है, 1 पाई बॉन्ड 2 क्लाउड के अंदर होता है। रिमेंबर ये चीज यहां पे बहुत क्लियरली नजर आ रही है, तो यहां पे भी आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, किस तरह से है, ये 2, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक आगे है और एक उसके पिछली तरफ है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप प्रोड्यूस करता है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये हमारे लिए कार्बन का जो है वो उसका बॉन्डिंग पैटर्न है और जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आपको क्वेश्चन हो, कोई बात आपकी समझ में ना आई हो और आप उसके बारे में सवाल करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।